Good morning, everyone. I am Dr. Meenal Bhujan Rao. So, welcome to my channel Agriculture with Dr. Meenal. हम पढ़ रहे सीरीज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल शेप्स अरेंजमेंट कैसे होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से टेक्स प्लेस होता है। अदर देन दैट फ्लैजेला अरेंजमेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स किस तरह से होता है। उसके बाद सम अदर फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कमिंग टू योर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज फ्लैजेलर अरेंजमेंट इन द बैक्टीरियल सेल। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमको बेसिकली बताया कि बैक्टीरिया सेल के ऊपर एक फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो मोटिलिटी के लिए उसके बॉडी पे प्रेजेंट होता है फॉर द मूवमेंट पर्पज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरह का बैक्टीरिया जब वाटर में पाया जाता है तो इस फ्लैजेला की हेल्प के कारण वो स्विम करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बेसिकली फ्लैजेला का यूज किसके लिए है? मोटिलिटी के लिए। तो जिस तरह से फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल के ऊपर अरेंज होता है, उस अरेंजमेंट के वर्क पे फ्लैजेलर अरेंजमेंट के बिहाफ पे बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स गिरते हैं। ठीक है, तो पहले है आपका, नीचे से स्टार्ट करते हैं, अट्राइकस। ओके, अट्राइकस का मतलब वो होता है जिस बैक्टीरियल सेल के ऊपर किसी भी प्रकार का फ्लैजेला अब्सेंट होता है। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नो फ्लैजेला, दैट इज अट्राइचस। लेट्स कम, उसके बाद है आपका मोनोट्राइचस। ओके, मतलब क्या होगा? बैक्टीरियल सेल के ऊपर किसी भी एक एंड में एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, किसी भी वन एंड में उसका एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा उसका? मोनोट्राइकस। तो उसका एग्जांपल क्या है आपका? सुडोमोनास। एग्जांपल्स भी आपको साथ में याद रखने हैं। उसके बाद है आपका एम्फीट्राइकस, दिस वन। ओके, यहाँ पे क्या होगा? बैक्टीरिया के बोथ एंड में एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। क्या होगा? बोथ एंड पे एक एक फ्लैजेला उसका प्रेजेंट होगा। एमपी का मतलब भी होता है बोथ। ओके, तो बोथ एंड में क्या होगा? एक एक फ्लैजेला आपका प्रेजेंट रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, एल्कीजीनस, एल्कीजीनस बैक्टीरिया। उसके बाद है आपका दैट इज लोकोट्रिकस। आप याद रखिए, इसमें क्या होता है? लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज लोकोट्रिकस। इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल सेल के किसी भी एक एंड पे टफ्ट में, टफ्ट मतलब क्या होता है? क्लस्टर में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। किसी भी वन एंड में मल्टीपल फ्लैजेला स्ट्रक्चर्स विल बी प्रेजेंट इन अ क्लस्टर। तो उसको क्या बोलेंगे आप? लोफोट्राइकस। क्या बोलेंगे आप उसको? लोफोट्राइकस। अगर मानो इस तरह से क्लस्टर्स अगर दोनों एंड में प्रेजेंट है, ओके, जैसे इसमें एक ही एंड में लोफोट्राइकस में क्या होगा? एक ही एंड में क्लस्टर्स में बैक्टीरियल फ्लैजेला प्रेजेंट है। अगर इस तरह से सेम मानो क्लस्टर में फ्लैजेला बोथ एंड से अगर प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिफेलोट्राइकस। क्या बोलेंगे हम उसको? सिफेलोट्राइकस, जो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। अगर मानो बैक्टीरियल सेल का फ्लैजेला थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है, कंप्लीट द बॉडी, ऑल एंड्स, ऑल साइड, लेटरल, फ्रंट, ओके, ऑल अराउंड द सेल अगर बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पेरीट्राइकस। क्या बोलेंगे उसको हम? पेरीट्राइकस। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका एग्जाम्पल? इरविनिया अमाइलोरा। तो इस तरह से फ्लैजेलर अरेंजमेंट के बिहाफ पे बैक्टीरियल सेल्स के कुछ टाइप्स गिरते हैं। ओके, फ्लैजेलर अरेंजमेंट के कुछ टाइप्स गिरते हैं। तो फ्लैजेलर अरेंजमेंट में कौन से आएगा आपका? ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिपेलोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। ओके, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन अ बैक्टीरिया। इन शॉर्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से बैक्टीरिया, मतलब बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर कोई स्पेसिफिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। बैक्टीरियल सेल्स में होता है हमेशा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस तरह से होता है हम देखते हैं यहाँ पे। पहला है यहाँ पे थ्री प्रोसेसेस से होता है, दैट इज कॉन्जुगेशन। सेकेंड टाइप है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड है उसका ट्रांसडक्शन। यहाँ पे इसके साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं, दैट इज लेडरबर्ग एंड टॉटम। ओके, कॉन्जुगेशन किस में डिस्कवर किया? लेडरबर्ग एंड टॉटम इन ई कोलाई बैक्टीरिया, इन द ई कोलाई बैक्टीरिया। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन, किसने डिस्कवर किया है? आपका ग्रिफिथ में। हमने 12th क्लास में इसके बारे में सुना भी होगा। तो किस बैक्टीरिया के अंदर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किसी रेफरेंस में आपको डिप्लोकोकस निमोनी करके भी मेंशन किया गएगा, इट्स अ सिमिलर थिंग। ट्रांसडक्शन आपका किसने डिस्कवर करके दिया है? जेंडर एंड लेडरबर्ग ने। किसने डिस्कवर करके दिया बेटा इसको? जेंडर एंड लेडरबर्ग ने। तो किस बैक्टीरिया के अंदर करके दिया है? दैट इज सैल्मोनेला। किसके अंदर किया है?
सैल्मन मिला। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक प्रोसेस के बारे में। तो अभी हम देखते हैं इसके सारे टाइप्स को डिटेल्स के अंदर क्या होता है। बेसिकली आपका कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे इमेजिन करिए यहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल्स है मानो, एक होगा आपका मेल बैक्टीरियल सेल, दूसरा होगा आपका फीमेल बैक्टीरियल सेल। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बैक्टीरियल सेल के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे एक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसको हम पिलाई बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, मेल बैक्टीरियल सेल से जो पिलाई स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल बैक्टीरियल सेल के साथ कांटेक्ट में आता है, और इसको ही हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन पिलाई। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉन्जुगेशन पिलाई। तो मेल बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लाज्मिड मटेरियल प्रेजेंट होता है वो मेल बॉडी से मेल बैक्टीरियल सेल्स से फीमेल बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, थ्रू द कॉन्जुगेशन पिलर। तो बेसिकली हम इसको पहले बोलते हैं एफ प्लस सेल एंड इसको बोलते हैं एफ नेगेटिव सेल, एफ नेगेटिव सेल। ओके, बट जब हमारा जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड मेल सेल से फीमेल बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो बेसिकली ये हमारा हो गया डोनर सेल, राइट, और ये हो गया हमारा रिसिप्टेंट सेल। तो जब जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्लाज्मिड मटेरियल मेल सेल से फीमेल बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ओके, एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाता है, तो ये हमारा एफ नेगेटिव भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, फिर एफ पॉजिटिव में। तो ये होता है आपका कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, ओके, फ्रॉम वन बैक्टीरियम दैट इज डोनर सेल, ओके, टू द अनदर दैट इज रिसिप्टेंट सेल थ्रू डायरेक्ट सेल कॉन्टैक्ट वाया सिक्स पिलाई। सिक्स पिलाई का मतलब ही यहाँ पे क्या है आपका कॉन्जुगेशन पिलाई। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप हमेशा? कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक दो सेल्स होएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक आपका मानो डोनर सेल हो गया, यहाँ पे भी ये एक हो गया रिसिप्टेंट सेल, ठीक है, यहाँ पर। तो डोनर सेल एंड रिसिप्टेंट सेल हो जाता है मानो। तो क्या होता है, यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ये जो डोनर सेल होता है मैच्योरिटी के बाद इसका सेल लाइसिस हो जाता है। मतलब क्या होगा, इसका सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेल वॉल जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, राइट, एनवायरमेंट के अंदर। रिसिप्टेंट सेल क्या करेगी, ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेगी अपने बॉडी के अंदर। तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या है, अपटेक, टेकिंग ऑफ द नेकेड डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग मतलब एनवायरमेंट से बाय द कंपेटिनेट बैक्टीरियम फ्रॉम बाय द रिसिप्टेंट सेल। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि uptake of the naked DNA of the donor cell from the surrounding after cell lysis by the recipient bacterial cell. Okay, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? आप हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा दो टाइप से होगा, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो नेचुरली प्रोसेस हो चुका है, और जो आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपके लैब के अंदर इंड्यूस किया जाता है जबरदस्ती बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, याद रखना, दो बैक्टीरियल सेल्स होता है, एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन किससे ट्रांसफर किया जाता है? एक वायरस से, ठीक है, एक वायरस के थ्रू, जिसका नाम है आपका बैक्टीरियोफेज। क्या बोलेंगे आप उसको? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? बेसिकली आपका एक ये वायरस है, याद रखना। तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस फर्स्ट बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होता है, उससे उसका जेनेटिक मटेरियल ले लेता है, और फिर दूसरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर जाके अटैच होके उसमें वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है। तो ट्रांसफर ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए वाया बैक्टीरियोफेज को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसडक्शन। तो याद रखना यहाँ पे इसमें दो टाइप्स आएंगे आपके, जनरलाइज ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। ओके, तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं, मानो बैक्टीरियल सेल है, ओके, तो इस बैक्टीरिया का भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा और इसके ऊपर अटैच होने वायरस का भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसे ही वायरस पहले बैक्टीरियल सेल से अटैच होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, बेसिकली इसका जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है वो धीरे धीरे मतलब अपने आप में फ्रेगमेंट फॉर्म में डिवाइड होता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल इनसाइड आया है वो भी धीरे धीरे क्या होगा,
टूटने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। तो वायरस बेसिकली किस चीज से बना होता है आपको पता ही होगा, दैट इज प्रोटीन कोड, राइट, एंड जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन कोड्स भी फॉर्म हो जाते हैं, मल्टीपल प्रोटीन कोड्स रिप्रोडक्शन करके फॉर्म होते हैं, और उसी तरह से उसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या हुआ है, वायरस का डिवाइड हो चुका है। और दूसरे साइड में क्या हो चुका है, यहीं पे बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल डिसइंटीग्रेट हो चुका है। फिर क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल वायरस का प्रोटीन कोड के अंदर आपका वायरस का ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के वजह बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्या होगा मतलब यहाँ पे, जैसे आप समझ लो, यहाँ पे येलो कलर में जो है आपका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो रेड कलर में आपका प्रेजेंट है वो क्या है, वायरस का कोट है। तो पहले क्या था, वायरस के अंदर वायरस का ही जेनेटिक मटेरियल था, जैसे ही वो बैक्टीरियल सेल के बॉडी में अटैच हो गया, उसका जेनेटिक मटेरियल डिसइंटीग्रेट हो गया, मल्टीपल प्रोटीन कोड्स भी फॉर्म हो गया, और साइड बाय साइड क्या होगा, खुद का बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब फ्रेगमेंट्स फॉर्म में डिवाइड हो गया। जब मल्टीपल प्रोटीन कोड कवर तैयार हो जाएंगे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन से, तो प्रोटीन कोड तो वायरस का रहेगा, लेकिन ट्रांसफर इसका मटेरियल हो रहा है अंदर, जेनेटिक मटेरियल दैट इज बैक्टीरिया का। और फिर जब ये वायरस इस बॉडी से एग्जिट करके दूसरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर जाके अटैच होगा, तो इस तरह से दूसरे बॉडी के अंदर, दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर वो पहले बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। कौन, आपका वायरस। ओके, तो उस तरह के ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, जनरलाइज ट्रांसडक्शन। क्या बोलेंगे आप उसको, जनरलाइज ट्रांसडक्शन। लेकिन मानो जब इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, अभी क्या होता है स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन, वायरस जो मल्टीपल कॉपीज में तैयार हो रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वायरस मटेरियल तो रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा बैक्टीरियल सेल का भी मटेरियल उसमें अटैच हो जाता है, मतलब दोनों का जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, थोड़ा वायरस का और थोड़ा बैक्टीरिया का। इसमें क्या हो रहा था, कंप्लीटली बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया था जनरलाइज ट्रांजैक्शन के अंदर। और स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरस का जब तैयार होता है, तो थोड़ा वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर होता है और थोड़ा बैक्टीरिया का। और इस तरह से जब वायरस इस बॉडी को छोड़ के दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है और वहां जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, तो उस तरह के ट्रांसलेशन को क्या बोलेंगे हम बेसिकली, स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे हम उसको, स्पेशलाइज ट्रांजैक्शन। ओके, तो इस तरह से तीन टाइप के आपके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरियल। उसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन इन अ बैक्टीरिया। ओके, तो अभी हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ बैक्टीरिया। तो उसमें होता है आपका बाइनरी फिजन। क्या होता है उसमें, बाइनरी फिजन। उसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है बेसिकली वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। साथ साथ में पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, वो भी इक्वली डिवाइड होता है, और उसका न्यूक्लियस भी होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है टू इक्वल हाफ्स के अंदर। ओके, बेसिकली धीरे धीरे इवेंचुअली वो दो पार्ट्स एक सेपरेट पार्ट्स में ग्रो होने लगते हैं एज अ टू डॉटर सेल। ओके, तो बाइनरी फ्यूजन ये आपका मोस्ट कॉमन मेथड है एज अ असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ बैक्टीरिया। उसमें क्या होता है, बेसिकली सिंगल पेरेंट सेल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, साथ साथ में उसका साइटोप्लाज्म भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल आल्सो डिवाइडेड एंड साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइडेड। और फिर ईच पार्ट एक सेपरेट न्यू डॉटर सेल के अंदर क्या होता है, ग्रो होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली बाइनरी फिजन। तो कुछ स्ट्रक्चर से हमने देखे थे ऑलरेडी, बैक्टीरियल सेल के ऊपर आपका एक फ्लैजेला होता है जो मूवमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद आपका एक फिम्बरी होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा, फ्लैजेला से थोड़ा छोटा दिखता है, वो अटैचमेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, आपका अटैचमेंट के। दिस बोथ आर नॉट सिमिलर, दिस आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, उसके बाद होता है आपका थर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर, दैट इज पिलाई। ओके, तो पिलाई किस चीज के लिए यूज होता है, हमने ऑलरेडी हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस में देखा था, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर करने के लिए हम पिलाई का यूज करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल, बेसिकली इन्वॉल्व इन द कॉन्जुगेशन। तो ये भी आपका बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आना चाहिए। अगर आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहे हैं बैक्टीरिया के, तो आपको इस स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंडोस्पोर्स,
तो बैक्टीरिया में बेसिकली एंडोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। देखो फंगस के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, हम सब जानते थे, राइट। फंगस स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया कभी भी स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, दैट इज बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया, जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। तो याद रखना, एंडोस्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं वो हार्श कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, ना कि अच्छे कंडीशन में। मानो बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम को अगर लगता है इन दो बैक्टीरिया को कि हमारे ऊपर एडवर्स कंडीशन आ चुकी है या हार्श कंडीशन आ चुकी है, एनवायरमेंट इज नॉट गुड फॉर देम, उस तरह की सिचुएशन में खुद के सर्वाइवल के लिए ए हार्ड स्ट्रक्चर जो हीट को रेजिस्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, इस तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है कौन, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम। उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स। ये भी आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपका थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम बेसिकली आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है हमेशा। आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें हाई कंटेंट होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन का, जिसको हम बोलते हैं म्यूरिन, और कम से कम कंटेंट होता है आपके लिपिड का। टिरोचिक एसिड जो होता है आपके बैक्टीरियल पॉजिटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। वही ग्राम मतलब बैक्टीरिया का सेल का ही क्लासिफिकेशन दिया है एज अ ग्राम पॉजिटिव सेल एंड ग्राम नेगेटिव सेल। ग्राम पॉजिटिव सेल क्या होता है, उसके सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन दैट इज म्यूरिन का कंटेंट हाई होता है और लिपिड का कंटेंट हमेशा लेस होता है, और टिलोचिक एसिड हमेशा प्रेजेंट होता है। वही निगेटिव के अंदर क्या होता है आपका, पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन आपका लो होता है, लिपिड हमेशा ज्यादा होता है, और टिलोचिक एसिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद जो ओके, बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि किस में कौन सा कंटेंट ज्यादा है और कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो आज के लेक्चर से हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम देखते हैं। आपको बेसिकली शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस लेक्चर से। राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लैजेलर अरेंजमेंट ऑब्जर्व्ड इन द बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इससे आपको हमेशा शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डाउन द लाइक राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेलर अरेंजमेंट, मतलब आपको इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको इसमें सिर्फ एनलिस्ट करना है कि फ्लैजेलर अरेंजमेंट्स किस तरह से होती है, मतलब आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, माना जैसे मोनोट्राइकस हो गया, अट्राइकस हो गया, आपका जो भी आपके टाइप्स हमने पढ़े थे, दैट इज द थिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, दैट इज क्या होगा आंसर इसका, आपका हमने अभी पढ़ा है, दैट इज बाइनरी फिजन। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस इस लेक्चर से आपको पूछे जा सकते हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक अवर वीडियोस। एंड नेक्स्ट पोर्शन में हम वायरस को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।